नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की और उसके दार्शनिक आधारों के बारे में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने आता है वो ये आता है कि जब हम राज्य की बात करें, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत राज्य के चारों तरफ बनता है, तो राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है और राज्य का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अलग अलग विचारकों ने इसके बारे में अलग अलग प्रकार के विचार दिए हैं। प्लेटो मानता है कि राज्य स्वाभाविक है, अरस्तु भी मानता है कि राज्य स्वाभाविक है। अरस्तु के अनुसार तो राज्य का जन्म तो स्वाभाविक तरीके से होता है, पहले मनुष्य आता है, फिर वो परिवार बनाता है, फिर वो गांव बनाता है, फिर वो राज्य बनाता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। और राज्य के बाद ये प्राकृतिक जो बदलाव है समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद जितनी भी बड़ी संस्थाएं बनेगी वो कृत्रिम होती है। तो राज्य का प्रादुर्भाव तो प्राकृतिक तरीके से स्वाभाविक रूप से होता है। मध्य युग में विचारक मानते थे कि राज्य ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई एक संस्था है, राज्य ईश्वर ने बनाया है। फिर जब आधुनिक युग आरंभ होता है तो हम देखते हैं कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत सामने आता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट, ये सब लोग मानते हैं कि राज्य को व्यक्तियों ने अपने हित साधने के लिए कृत्रिम रूप से एक सामाजिक समझौते के तहत बनाया है, तो राज्य कृत्रिम होता है। कई ये मानते हैं कि राज्य शक्ति से आता है, स्टेट कम्स आउट ऑफ पावर, वो शक्ति का सिद्धांत बताते हैं। तो राज्य के उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। राज्य ऐतिहासिक रूप से भी आता है अपने आप संस्थाओं में। राज्य पितृसत्तात्मक संस्था के एक अंग के रूप में भी आगे बढ़ता है। मातृ सत्तात्मक सिद्धांत भी दिए गए हैं। तो राज्य के बहुत से सिद्धांत हैं कि उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, और इसी के साथ साथ राज्य के उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके साथ साथ क्यों हुई है, यानी राज्य आया क्यों, और राज्य आ गया तो वो बना हुआ क्यों रहेगा। तो अरस्तु जिसका उदाहरण देता है कि राज्य आया तो स्वाभाविक रूप से है, लेकिन वो बना रहता है मनुष्य के जीवन को अच्छा जीवन बनाने के लिए। ये अरस्तु का उत्तर था। हॉब्स का उत्तर है कि राज्य आया भी इसलिए है क्योंकि मनुष्य बिना राज्य के नहीं रह सकते, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उनको शक्तिहीन करके राज्य को शक्ति दे दी जाए। इसलिए राज्य का उद्देश्य यह है कि वो समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखे, इसलिए राज्य आता है। तो राज्य का जो प्रथम कार्य है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। इसी के प्रकार से हम देख सकते हैं कि राज्य आता है, और दूसरे विचारक हैं जैसे कार्ल मार्क्स है, वो कहता है कि राज्य का उद्देश्य शोषण करना होता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, उसमें राज्य को एक हथियार के रूप में काम में लेता है। कुछ विचारक मानते हैं राज्य एक ऑर्गेनिक संस्था है, यानी राज्य और समाज एक ही होते हैं, या वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, इसलिए इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। अगर आप अलग करना भी चाहें तो इतना ही कर सकते हैं कि राज्य समाज के कुछ कार्यों का निष्पादन सही प्रकार से कर सकता है, इसलिए राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है। तो राज्य क्यों, कैसे आया है और क्यों आया है, इसके बारे में भी स्पष्ट मान्यता हमारी होनी चाहिए। जब वो स्पष्ट मान्यता होगी तब हम राज्य के बारे में एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, या जो राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने सिद्धांत निर्माण किया है उसके बारे में हम सही प्रकार से विचार कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।